तो वापस एक और क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन यहाँ पर अमेजोन में आया हुआ है और यहाँ पर इस क्वेश्चन का नाम है थ्री सम और आप लोगों को कुछ कुछ यहाँ पर डिटेल दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन एक काम करते हैं, क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर देते हैं लेकिन वेगिन हटाते। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि आप लोगों को एक एरे दे रखा है और आप लोगों को ट्रिपलेट फाइंड करना है। ट्रिपलेट मतलब कि 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन, 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि आप लोग 3 नंबर को अगर प्लस करें तो उसका वैल्यू आए 0। तो जैसे कि यहाँ पर ये एक एरे पड़ा है जिसके अंदर -1 0 1 2 फलाना ढिमका सब पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आप ट्रिपलेट फाइंड करो जिसका सम का वैल्यू हो 0, लेकिन ट्रिपलेट भी यूनिक होना चाहिए, यानी कि आप लोगों का जो एरे रहेगा जिसके अंदर 3 वैल्यूज पड़ा होगा, जैसे कि यहाँ पर -1 -1 2 है, तो एक और एरे ऐसा नहीं हो सकता जिसके अंदर -1 -1 2 हो। ऐसा एक और एरे नहीं हो सकता जिसके अंदर तीनों का तीनों एलिमेंट सेम हो, कम से कम एक एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए, उसी को हम लोग यूनिक ट्रिपलेट कहेंगे। तो यहाँ पर -1 + -1 + 2 हो जाएगा आप लोगों का 0, -1 0 और 1 आप लोगों का हो जाएगा 0। तो आप लोगों को यहाँ पर इसको एज अ लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न करना है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। तो और यहाँ पर आप लोग भी देख पा रहे हैं कि जो डुप्लीकेट आ रहा है उसको रिमूव कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल के अंदर वो चीज़ दिख रहा है। अब आप लोगों को सोचना है कि इसको आप लोग सॉल्व करेंगे कैसे, क्या अप्रोच लगाएंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का अप्रोच लगाएंगे, रिकर्सन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वाइल लूप, फॉर लूप, फलाना ढिमका जो भी लगाना लगाइए और कमेंट करिए आप लोग कि यहाँ पर आप लोग अप्रोच, आपके दिमाग में अप्रोच क्या आ रहा है इसको सॉल्व करने का। उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोग यहाँ पर अप्रोच रखने क्या वाले हैं। तो कमेंट करिए जल्दी से, किया होगा आप लोगों ने कमेंट। अब जल्दी से समझते हैं यहाँ पर हम लोग क्या अप्रोच रखेंगे। सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे वो है हम लोग इस एरो को लेंगे और शॉर्ट कर देंगे। बहुत सिंपल चीज़ है। अब ऐसा नहीं हो कि आप लोग शॉर्ट करने बैठ गए, सिलेक्शन शॉर्ट लगा रहे हैं, मर्ज शॉर्ट लगा रहे हैं, फलाना लगा रहे हैं, ढिमका लगा रहे हैं, वैसे नहीं करते हैं। यहाँ पर जावा के अंदर एक मेथड होता है एरेज डॉट शॉर्ट और उसके अंदर आप लोग डायरेक्टली एरे को भेजेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम लोग सबसे पहले शॉर्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कुछ ये नंबर था हम लोग का -1 0 1 2 -1 -4, ठीक है, ऐसा नंबर था, उसको हम लोग ने शॉर्ट कर दिया -4 -1 -1 0 1 2। अब आप लोगों को मैं यहाँ पर एक टाइम कंस्ट्रेंट दे रहा हूँ। आप लोग क्या करना है, आप लोग को ट्राई करना है कि आप लोग इसको बिग O ऑफ n स्क्वायर के अंदर सॉल्व करें, बिग O ऑफ n क्यूब में जाना ना पड़े। आप लोग ट्राई करें कि इस क्वेश्चन को बिग O ऑफ n स्क्वायर के अंदर ही सॉल्व कर लें, ठीक है। अब आप लोग सोचिए, तो यहां पर हम लोग क्या अप्रोच लगाएंगे। हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि एक एक करके नंबर पर ट्रैवर्स करेंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें नया गया है, एक एक करके नंबर पर ट्रैवर्स कर ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग एक एक करके नंबर पे ट्रैवर्स करेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि एक फॉर लूप चलाएंगे जो कि हर एक नंबर पर जाएगा। मान लीजिए हम लोग पहले आते हैं -4 वाले एलिमेंट पे, यानी कि 0th इंडेक्स पर आते हैं। तो यहाँ पर इस वाले इंडेक्स पर आएंगे, उसके बाद हम लोग 2 पॉइंटर क्रिएट करेंगे, 2 पॉइंटर, एक रहेगा लो और एक रहेगा हाई। लो पॉइंटर क्या रहेगा कि जिस नंबर पर आप हैं उससे +1 करिए तो वो आप लोगों का लो वैल्यू हो जाएगा। जैसे कि -4 पे अगर आप लोग अभी हैं तो लो पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, -1 को, और हाई पॉइंटर ऑलवेज n-1 को पॉइंट कर रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर 2 है। अब उसके बाद आप लोगों को क्या एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर ये वैल्यू -4 है तो मुझे +4 का जरूरत होगा। अगर ये वैल्यू -4 है तो मुझे यहां पर 2 नंबर को मिला के +4 का जरूरत होगा, तभी उस ट्रिपलेट का वैल्यू 0 होगा। तो हम लोग वही सेम काम करेंगे, हम लोग इस वैल्यू को अलग से स्टोर करके रखेंगे और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये 2 वैल्यू जो है, ये 2 वैल्यू का सम क्या इसके नेगेटिव वैल्यू के बराबर आ रहा है कि नहीं। जैसे -4 है तो -4 का नेगेटिव क्या हो गया, 4। तो उसके बाद हम लोग लो वैल्यू और हाई वैल्यू को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि वो हर एक नंबर पर जाए और यहाँ पर सम फाइंड करने लगे और चेक करेगी क्या इसके नेगेटिव वैल्यू के बराबर है या फिर नहीं। मान लीजिए ऐसा होता है कि आप लोग -1 और 2 लेते हैं, तो -1 और 2 आप लोग करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू आएगा आप लोगों का यहाँ पर 1। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या जो वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो उस वैल्यू क्या हम लोग फाइंड करने का, हम लोग का टारगेट वैल्यू क्या है, +4 फाइंड करने का। तो क्या 1 4 से छोटा है, अगर 1 4 से छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे कि L का जो वैल्यू है, लो का जो वैल्यू है, एक आगे बढ़ा देंगे। ऐसा हम लोग क्यों करेंगे, ऐसा हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग इसको शॉर्ट करके रखें तो अब वैल्यू को हम लोग को इंक्रीज करना पड़ेगा। अभी हम लोग 4 के, हम लोग ज्यादा से ज्यादा 4 के नजदीक जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अभी 1 तो 4 से छोटा है, तो हम लोग लेफ्ट पॉइंटर को अगर आगे बढ़ाते हैं तो होगा क्या कि आप लोगों का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होने की तरफ जाएगा। और अगर मान लीजिए आप लोगों का 4 से वैल्यू ज्यादा आ जाता है, 5 आ जाता है दोनों का सम करने से, तो आप लोग जो हाई वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू है उसको कम करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर हाई माइनस करेंगे तो हम लोग इस पॉइंटर पर आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग का पूरा अप्रोच होने वाला है। तो इसको मैं जल्दी से कोड करता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले क्या रिटर्न करना है, लिस्ट ऑफ इंटीजर। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और
कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसका वेरिएबल का नाम एक डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर न्यू लगाते हैं और यहाँ पर एरे लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर लिंक लिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आप लोगों को बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप लोगों को लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न करना है, यानी कि एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट रहेगा जो कि इंटीजर्स का लिस्ट रहेगा, जो कि आप लोगों को जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर हम लोग को एक एरे दे रखा है जिसके अंदर सारा वैल्यूज प्रेजेंट है। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को शॉर्ट करने नहीं बैठना है, सिलेक्शन शॉर्ट मर्ज शॉर्ट नहीं लगाना है। आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप लोगों को एक मेथड का इस्तेमाल करना है जिसको हम लोग बोलते हैं एरेज डॉट शॉर्ट, और उसके अंदर आप लोग नम्स को अगर भेजेंगे तो आप लोगों का ये ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर के अंदर शॉर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर आ रहा है कि हम लोग को एक लेंथ भी कैलकुलेट करके रखी लेना चाहिए, जैसे कि इंट n इज इक्वल्स टू li डॉट लेंथ कर लेते हैं ना, लेंथ LENGDH। ठीक है समझ गया। तो यहाँ पर हम लोग का लेंथ वगैरह कैलकुलेट हो चुका है। ये सिंपल सा चीज़ था। लेंथ का ज़रूरत हम लोग को सिर्फ फॉर लूप के अंदर और कहीं थोड़ा बहुत जगह पे हाई वैल्यू को सेट वेट करने के लिए लगने वाला है, तो इसको हम लोग एक वेरिएबल के अंदर सेट कर लेते हैं। बाय द वे li डॉट लेंथ नहीं करना है और यहाँ पर हम लोग नम्स डॉट लेंथ करना है, ठीक है ना, नम्स डॉट लेंथ। और यहाँ पर इसको li नहीं करके LT कर देता है। LT अच्छा लग रहा है क्योंकि ट्रिपलेट हम लोग को रिटर्न करना है, तो लिस्ट ऑफ ट्रिपलेट शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का कैलकुलेट हो चुका है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग एक एक एलिमेंट पर ट्रैवर्स कर रहे होंगे, तो अभी हम लोग का शॉर्टेड एरे है हम लोग के पास, तो हम लोग एक एक एलिमेंट पर ट्रैवर्स कर रहे होंगे, तो -4 रखेंगे, फिर लो और हाई को जिस तरीके से सेट करेंगे और लो हाई को प्लस माइनस करते करते हम लोग सम के वैल्यू को ढूंढने स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग -1 पे आते हैं तो लो इसको रखेंगे, हाई इसको रखेंगे, सेम काम वापस से, फिर इस पे आएंगे, फिर लो इसको, फिर इसका हाई। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यूनिक एलिमेंट रखना है, तो उसका भी प्रोसीजर मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंपल काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक और चीज़ कैलकुलेट करते हैं जो कि यहाँ पर सम है। तो सम इज इक्वल टू 0 माइनस, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि एक वैल्यू मान लीजिए -4 पे है, तो हम लोग को +4 ढूंढना है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस वैल्यू को इसके अंदर स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर नम क्या करें, पहले इस सम को कैलकुलेट कर लिया जाए या फिर फॉर लूप के अंदर आके इसके कैलकुलेशन को किया जाए। आप लोग दो तरीके से इस काम को कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, फॉर लूप के अंदर ही चलते हैं, बाहर इनिशियलाइज करने का कोई मतलब वैसे भी नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर इंट i इज इक्वल्स टू 0 और i लेस देन n-2 तक चलाएंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, मान लीजिए आप लोग 2 पर पहुंचते हैं, तो 2 पर पहुंचने के बाद आप लोग को 2 वैल्यू मिल रहा है जिससे आप लोग ट्रिपलेट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप -1 पे पहुंचते हैं तो वैल्यू तो लास्ट में एक ही बच रहा है ना, तो ट्रिपलेट भेजना है तो 2 नंबर थोड़ी भेजेंगे, तो 3 नंबर हम लोग के पास रहे, इसलिए हम लोग n-2 तक चला रहे हैं, तो i प्लस करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग पूरे लिस्ट में मतलब पूरे एरे के अंदर ट्रैवर्स कर रहे होंगे। अब बाकी कंडीशन हम लोग को सेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लो हाई वगैरह को सेट करेंगे। तो लो क्या हो जाएगा हम लोग को, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि i+1 जिस भी इंडेक्स पर हम लोग होंगे उससे एक बढ़ा देंगे तो वो हम लोग का लो हो जाएगा। और यहाँ पर हाई क्या होगा, हाई हम लोग का सिंपल है, n-1 हो जाएगा हम लोग का हाई। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो हम लोग को नेगेटिव वैल्यू को स्टोर करवाना है, जो जिस भी इंडेक्स पर है, तो वो -4 पे है तो 4 को स्टोर करवाना है। तो उसको हम लोग किस वैल्यू के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, सम के अंदर। तो सम इज इक्वल्स टू 0-4 और यहाँ 0 माइनस नम्स और यहाँ पर i, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का नेगेटिव वैल्यू सम के अंदर स्टोर हो चुका है। और अब हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर का सम ऐसा फाइंड करने की कोशिश करेंगे जो कि सम के बराबर हो। तो यहाँ पर अब हम लोग को स्टार्टिंग में एक वाइल लूप लगाना होगा। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि हम लोग एक लो सेट करेंगे, एक हाई सेट करेंगे, और लो को बढ़ाएंगे, हाई को कम करेंगे, लो को बढ़ाएंगे, हाई को कम करेंगे, और इस तरीके से हम लोग ट्रैवल कर रहे होंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक वाइल लूप का जरूरत है जो कि चेक करेगा लो और हाई को, मतलब कि लो ऑलवेज हाई से कम होना चाहिए, बराबर भी नहीं। बराबर भी होता है तो आप लोग एक एलिमेंट पर पहुँच सकते हैं, तो वो हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को हमेशा चाहिए कि हमेशा चेक करना है कि लो हाई से ऑलवेज कम हो जाए। आज चीज़ का ध्यान आप लोग जरूर रखें। तो इफ, अब उसके बाद एक कंडीशन हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर कंडीशन क्या कह रहा है हम लोग से, कंडीशन हम लोग को जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर दोनों का सम यानी कि लो और हाई का सम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू के बराबर होता है तो उसको हम लोग लिस्ट के अंदर ऐड कर लेंगे। तो वही सेम चीज़ चेक करते हैं। तो नम्स ऑफ लो प्लस नम्स ऑफ हाई, और यहाँ पर इक्वल्स टू अगर सम हो जाता है यानी कि नेगेटिव नंबर के बराबर हो जाता है तो सेम चीज़ आप लोगों को करना है, इसको लिस्ट के अंदर ऐड करना है। तो हम लोग लिस्ट के अंदर ऐड कैसे करेंगे, तो LT.add और यहाँ पर इसके बाद हम लोग arrays.as list, और इसके अंदर आप लोग अपना वो 3 एलिमेंट पास करेंगे। तो 3 एलिमेंट क्या होगा, तो नम्स ऑफ i जिस इंडेक्स पर अभी हम लोग हैं, नम्स ऑफ लो और यहाँ पर नम्स ऑफ हाई। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया, हम लोगों ने 3 एलिमेंट को पास किया, उसको लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करने के बाद हम लोग इस लिस्ट के अंदर इसको ऐड कर दे रहे हैं। तो सिंपल सा चीज़ था। तो ये काम हम लोग का हो गया। अब इसके अंदर हम लोग को क्या करना है कि वैल्यूज़ को अब हम लोग को वैल्यूज़ में अब चेंजेस करना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए कि आपका जो वैल्यू है, मान लीजिए कि यहाँ पर लो इसको पॉइंट कर रहा है अभी फिलहाल के लिए, तो
अब मान लीजिए -1 और 2 को आप प्लस कर रहे हैं तो इसके नेगेटिव वैल्यू के बराबर आ जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आप लो के वैल्यू को अगर एक और बढ़ाते हैं और उसके बाद फिर लो और हाई को आप लोग प्लस कर देते हैं तो आप लोगों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, -4 -1 2, और इसके पहले क्या बना था, -4 -1 और 2। तो यही कॉम्बिनेशन वापस से बनने लगेगा। तो हम लोग क्या करना है कि जब भी हम लोग चेक करेंगे कि क्या इसके आगे वाला इसके पिछले वाले वैल्यू के बराबर है, क्या इसके आगे वाला इसके पिछले वाले वैल्यू के बराबर है। अगर बराबर है तो क्या करो, लो वैल्यू को बढ़ा दो और उसके बाद हम लोग वापस से बढ़ा देंगे। तो हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग चेक करेंगे कि जो ये वैल्यू है इसके बाद वाला वैल्यू अगर सेम होता है तो लो को हम लोग इस पर ले आएंगे और उसके बाद हम लोग फिर से लो को बढ़ा के यहाँ पर 0 पर ले आएंगे। तो यही सेम काम हम लोग करना है। तो वाइल लूप हम लोग चलाएंगे और वाइल लूप के अंदर चेक करते चलेंगे जब तक वैल्यू इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर वाइल, तो वाइल के अंदर हम लोग क्या चेक लगाएंगे, वाइल एल इज लेस देन एच। तो ये हम लोग का सिंपल सा क्राइटेरिया, ये हमेशा ही लागू होना चाहिए। और यहाँ पर नम्स ऑफ लो अगर बराबर हो जाता है नम्स ऑफ हाई नहीं l+1 के, तो 1 कहाँ गया, अगर ऐसा होता है तो l++ कर दो। और यही सेम काम हम लोग हाई के लिए करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर ये 1 होता तो हाई पे अभी हम लोग यहाँ पर है, फिर हाई को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये भी तो सेम हो जाएगा। तो वही सेम काम क्या करेंगे, अगर हाई ये दोनों वैल्यू सेम होता है तो हम लोग इंडेक्स को यहाँ पर ला करके खड़ा कर देंगे, वापस से माइनस पे लेकर के आएंगे और सेम कंडीशन वगैरह चेक्स लगते रहेगा। जैसे कि लो हाई से कम होना चाहिए वैसा कंडीशन चेक लगते रहेगा और उसके बाद यहाँ पर सम कैलकुलेट हो रहा होगा। तो यहाँ पर कहाँ गया, तो हम लोग को इसको क्या करना है, लो हाई कंडीशन ठीक है, h और h-1 चेक करना है कि जो हाई है उस पर और हाई -1 पे कहीं वैल्यू सेम तो नहीं है। अगर सेम रहता है तो h को घटा दो। अब उसके बाद एक और चीज़, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि घटाने के बाद या बढ़ाने के बाद फिर से हम लोग बढ़ाएंगे ताकि सेम वैल्यू ना रहे। तो l++ और यहाँ पर हाई माइनस, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन अब हम लोग का चेक हो चुका है। अब इसके बाद एक और कंडीशन मैंने आप लोगों से कहा था जो कि था कि अगर इसको एक काम करते हैं, जो वैल्यू था वही डाल देते हैं, अगर इसको इसके साथ अगर हम लोग प्लस कर रहे हो वो वैल्यू इसके मतलब 4 से कम आ रहा है या फिर जो भी वैल्यू उसके नेगेटिव से कम आ रहा है तो हम लोग को लो पॉइंटर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो वही सेम काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे else if num of l प्लस num of h, मतलब लो और हाई को प्लस कर रहे हैं, अगर वो छोटा है सम वैल्यू से, छोटा है अगर, तो हम लोग क्या करेंगे कि लो की तरफ से वैल्यू को इंक्रीज करेंगे और नहीं तो हाई वैल्यू को कम करेंगे। अगर सम से बड़ा हो जा रहा है तो हाई के वैल्यू को हम लोग कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो पूरा कंडीशन है फॉर लूप के अंदर सारा कंडीशन वगैरह हम लोग का फुलफिल हो चुका है। तो यहाँ पर ये खत्म हो रहा है। तो अब हम लोग को इसके बाद रिटर्न करना है। तो रिटर्न करेंगे, रिटर्न करते हैं क्या रिटर्न करना है, LT था आई गेस, ओके LT था। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको रन करके चेक करते हैं कि यहाँ पर कोई एरर तो नहीं आ रहा है। एरर आएगा तो उसको भी फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ एरर आ चुका है, नम्स की जगह मैंने नम लिख दिया है तो उसको फिक्स करते हैं और एस करते हैं। ओ माय गॉड, एस किधर गया, ये रहा एस। और यहाँ पर वापस से रन करते हैं, देखते कोई एरर आ रहा है क्या। फिर एक एरर आ चुका, तो मैंने बहुत जगह पर ये चीज़ कर दिया, नम्स की जगह मैंने नम लिख दिया है। तो वही दिक्कत होता है, इसमें मुझे एस लगाना उतना पसंद नहीं है, नम ही मैं यूज़ करता हूँ। मतलब क्या ही बोल रहा हूँ मैं, जो भी हटाते। तो चेक हो जा, सही से चल जा। यहाँ पर एक गलती हो रहा है हम लोगों से, कहीं किसी कंडीशन पर हम लोग का, यहाँ पर देखिए ये चीज़ सेम हो जा रहा है तो हम लोग इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहाँ पर गलती हो रहा है, तो यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग को यहाँ पर एक चेक लगाना था, जो कि था कि यहाँ पर हम लोग जो भी वैल्यू है, यहाँ पर हो क्या रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर -4 है और यहाँ पर भी -4 है। तो यहाँ पर से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पर एक ट्रिपलेट वो रिटर्न करता है, फिर यहाँ पर आता हूँ तो वही सेम ट्रिपलेट तो वापस से रिटर्न हो जाएगा। तो हम लोग को ये भी चेक करना होगा कि जो ith पोजीशन पे वैल्यू है, मतलब कि जिस भी इंडेक्स पे है उसके पीछे, उसके पहले, मान लीजिए मैं इस पर आता हूँ, उसके पहले कोई सेम वैल्यू तो नहीं है, कोई सेम वैल्यू तो नहीं है। तो उसको हम लोग को चेक लगाना पड़ेगा और उसको और पूरे चीज़ों को, जितना भी चीज़ है उसको हम लोग को इसके अंदर रैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग वो काम कर लेते हैं, i = 0, और मतलब कि i अगर हम लोग का 0 है या फिर i का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 एंड अब हम लोग वो कंडीशन लिखने जाएंगे। तो यहाँ पर ये बेस्ट कंडीशन था कि i का वैल्यू 0 है अगर, तो बढ़ते चलो। मान लीजिए कि हम लोग पहला ही इंडेक्स अभी चेक ही कर रहे हैं -4, तो इसके पीछे हम लोग जा ही नहीं सकते। तो वही सेम चीज़ है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नम ऑफ i, और यहाँ पर नॉट = num of i -
1। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो कि हम लोग का दिक्कत आ रहा था, वो दिक्कत आ रहा था कि हम लोग का मतलब वो क्या बोलते हैं कि हम लोग का सेम जो सेम ट्रिपलेट है वो भी ऐड हो जा रहा था। तो यहाँ पर एक बार मैंने कैलकुलेट किया तो आया, यहाँ पर एक और बार कैलकुलेट किया तो कोई ट्रिपलेट आया। वैसे यहाँ पर कुछ ट्रिपलेट आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए -2 होता तो एक ट्रिपलेट रिटर्न होता। फिर से अगर हम लोग -2 के लिए ही कैलकुलेट करें तो वही सेम ट्रिपलेट तो रिटर्न हो जाएगा, तो उसके कारण वो ऐड हो जाएगा उसके अंदर। तो इसीलिए हम लोग को वो चेक लगाना होगा कि जिस भी इंडेक्स पर हैं तो उसके पहले कोई सेम इंडेक्स नहीं हो। और यहाँ पर ये जितना भी चीज़ है इसको हम लोग इसके अंदर रैप कर देंगे। काम करता हूँ मैं, मिनिमाइज़ करता हूँ इसको, और ये इफ़ कंडीशन के अंदर पूरा हो रहा होगा। मतलब ठीक है, मतलब ये इफ़ कंडीशन है इसके अंदर पूरा है, और उसके मतलब फॉर लूप है, फिर इफ़ कंडीशन है उसके अंदर सारा चीज़ प्रेजेंट है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक और बार रन करते हैं और देखते हैं कि ये जो एरर है वो फिक्स हुआ भी है या फिर नहीं। चेक करते, ओ माय गॉड, बार बार मैं नम्स को नम लिख दे रहा हूँ। आप लोग बताना चाहिए ना कमेंट में यहाँ पर गलती हो रहा है, बताया करिए कमेंट में क्या गलती हो रहा है। यहाँ पर देखिए हम लोग का सारा टेस्ट केस यहाँ पर रन हो चुका है। हम लोग इसको सबमिट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग का प्रॉपर काम हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है सारा काम हम लोग का बीट्स फलाना बहुत कुछ आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना, मिलता है इसके नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे। अच्छा एक और चीज़ आप लोग एक काम कर जाइएगा। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो अगर आप लोगों ने क्लिक करके रखा है पहले से तो आप लोगों को बस एक और सब्सक्राइबर बढ़ाना है। तो आप लोग किसी फ्रेंड को कह सकते हैं, या फिर किसी और फ़ोन में, मतलब और घर में कोई फ़ोन है तो उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एक सब्सक्राइबर्स पर इंक्रीज़ करना है, तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग ये छोटा टास्क है आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। मिलता है इसके नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।